तो एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आजकल थोड़ा कंफ्यूज होना तो बनता है। कीमतें आसमान छू रही हैं, जो फोन पसंद आता है वो मिलता नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि भाई एक नया फ़ोन खरीदना अचानक इतना मुश्किल क्यों लगने लगा है। मतलब जो फ़ोन कल तक बेस्ट लग रहा था, आज देखो तो या तो दाम बढ़ गया है या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, मार्केट सच में मतलब वाकई में बदल चुका है। तो देखिए, ये है आज की न्यू नॉर्मल वाली सच्चाई। फ़ोन महंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अंदर के जो पार्ट्स हैं, जैसे रैम और स्टोरेज, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। फिर जो वन प्लस नॉर्ड CE5 जैसे हिट मॉडल्स हैं, वो तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। और बजट सेगमेंट का तो हाल ही मत पूछिए। जहां पहले फुल HD प्लस डिस्प्ले स्टैंडर्ड था, वहीं अब HD प्लस डिस्प्ले से काम चलाना पड़ रहा है। मतलब सीधा सीधा डाउनग्रेड। ये जो लाइन है ना, मार्केट का हाल बहुत बुरा है। ये आज की सिचुएशन पर एकदम परफेक्ट बैठती है। पहले कितनी आसानी से अच्छे ऑप्शंस मिल जाते थे, है ना? पर अब तो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है। तो सवाल यही है कि ऐसे माहौल में एक सही फैसला लें तो लें कैसे? तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। चॉइस ये है कि क्या किसी एक ब्रांड के परिवार में, मतलब उसके इकोसिस्टम में इन्वेस्ट किया जाए, या फिर एक ऐसा स्टैंड अलोन फोन लिया जाए जो अपने आप में ही बेस्ट हो। और देखिए, ये सिर्फ एक फोन खरीदने का फैसला नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म फैसला है। अच्छा, तो इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। एक तरफ है एप्पल और सैमसंग। इनका इकोसिस्टम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है। मतलब आज फोन लिया, कल शायद वॉच ले ली, फिर ईयरबड्स, और ये सब चीजें आपस में एकदम मक्खन की तरह काम करती हैं। और दूसरी तरफ है वीवो और ओप्पो जैसे ब्रांड्स। इनका फोकस होता है कीमत पर सबसे बेस्ट सिंगल डिवाइस एक्सपीरियंस देना, खासकर किसी एक चीज में, जैसे कि कैमरा या वीडियो। अब देखिए, जब हम टॉप एंड यानी फ्लैगशिप फोन्स की बात करते हैं, तो ये पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। मान लीजिए किसी को बेस्ट वीडियो और एक सॉलिड इकोसिस्टम चाहिए, तो जाहिर है आईफोन 17 एक टॉप चॉइस होगी। वहीं एंड्रॉयड की दुनिया में इकोसिस्टम का किंग है सैमसंग S26। हालांकि बैटरी को देखकर थोड़ी चिंता रह सकती है। पर अगर कोई कहता है कि मुझे इकोसिस्टम से कोई लेना देना नहीं, बस फोटो और वीडियो जबरदस्त होने चाहिए, तो फिर वीवो X300 एक शानदार ऑप्शन बनकर सामने आता है। और अगर सिर्फ बेहतरीन फोटोग्राफी और एक क्लीन स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, तो ओप्पो फाइंड X9 भी रेस में है। चलिए अब आते हैं उस सेगमेंट पर जहां सबसे ज्यादा एक्शन होता है, यानी बजट सेगमेंट। और सच कहूं तो असली मुश्किल यहीं पर शुरू होती है। आज की तारीख में इस रेंज में एक सही फोन ढूंढना मतलब सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। ये जो टेबल है ना, ये असल में पूरी कहानी बयां कर रही है। जरा सोचिए, कुछ टाइम पहले तक 15 से 20 हजार में ओप्पो K13 जैसे फोन आते थे, जिनमें बढ़िया फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता था। और आज उसी पैसे में ज्यादातर HD प्लस डिस्प्ले से काम चलाना पड़ रहा है। और जो अच्छे मॉडल हैं भी, वो मिलते ही नहीं हैं। मतलब साफ है, अब इस बजट में हर फोन एक कॉम्प्रोमाइज है। और ये परेशानी सिर्फ खरीदने वालों की नहीं है, जो लोग रेकमेंड करते हैं उनकी भी है। मतलब जो फोन हम रेकमेंड करना चाहते हैं वो मिल ही नहीं रहा है। जब बाजार में अच्छे वैल्यू फॉर मनी फोन ही ना हो, तो कोई सलाह भी कैसे दे? ये स्टॉक की कमी सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। इस मुश्किल मार्केट में भी कुछ हीरोज हैं। Realme P4 ऐसा ही एक फोन है। सोचिए, करीब 20,000 की कीमत में 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और सुपरफास्ट UFS 3.1 स्टोरेज। ये इसे एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन बना देता है, खासकर ऐसे टाइम में जब बाकी ब्रांड्स फीचर्स कम कर रहे हैं। ठीक है, तो बजट और इकोसिस्टम की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। फोन से चाहिए क्या? क्या एक गेमिंग बीस्ट चाहिए, या फिर एक ऐसा कैमरा जो कमाल की तस्वीरें खींचे, या फिर एक ऐसा ऑलराउंडर जो हर काम थोड़ा थोड़ा पर अच्छे से कर ले? अपनी जरूरत को पहचानना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं गेमर्स की। अगर गेमिंग ही प्रायोरिटी है, तो दो चीजें सबसे जरूरी हैं, परफॉर्मेंस और कूलिंग। 40 से 50 हजार के बजट में OnePlus 15R एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पावरफुल प्रोसेसर ही नहीं है, बल्कि ये फोन गर्म भी कम होता है। iQOO 15R या पोको X8 Pro Max के मुकाबले इसका थर्मल मैनेजमेंट बेहतर है, जिसका मतलब है लंबे गेमिंग सेशन में भी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होगी। अब आते हैं फोटोग्राफी के शौकीनों पर। अगर ऐसी तस्वीरें चाहिए जो ज्यादा चटकीली ना हो, बल्कि नेचुरल और डिटेल्ड दिखें, तो Vivo X200T एक जबरदस्त चॉइस है।
इसकी इमेज प्रोसेसिंग कमाल की है। और एक सलाह ज़रूर मानिएगा, इस फ़ोन को खरीदने से पहले किसी ऑफलाइन स्टोर पर जाइए और दिन में और रात में दोनों टाइम फ़ोटो खींचकर देखिए, तभी आपको इसके कैमरे की असली ताकत का अंदाज़ा लगेगा। और आखिर में आते हैं ऑलराउंडर यूज़र्स। ये वो लोग हैं जिन्हें हैवी गेमिंग नहीं करनी, पर एक अच्छा कैमरा चाहिए, रोज़ के काम मक्खन की तरह चलें और सॉफ्टवेयर भरोसेमंद हो। ऐसे लोगों के लिए सैमसंग गैलेक्सी S24 FE एक बहुत ही बैलेंस्ड पैकेज है। OnePlus Nord 6 के मुकाबले इसका कैमरा और ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस इसे एक बेहतर ऑलराउंडर बनाता है। तो ठीक है, हमने आज की हालत तो समझ ली, पर सवाल यह है कि आगे क्या? भविष्य में क्या उम्मीद करें? क्या ये महंगाई और स्टॉक की किल्लत ऐसे ही चलती रहेगी? चलिए एक नज़र डालते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक ज़माना था जब कीमतें गिरती थीं और स्पेक्स बढ़ते थे। आज 2026 में कहानी उल्टी है। फ़ोन के अंदर के पार्ट्स महंगे हो रहे हैं, इसीलिए फ़ोन भी महंगे हो रहे हैं। और आगे का रास्ता? ऐसा लगता है कि ये बढ़ी हुई कीमतें ही अब नया नॉर्मल है। तो या तो हमें हार्डवेयर में छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर कीमतें और ऊपर जाएंगी। तो इस पूरे कन्फ्यूजन के बीच एक स्मार्ट खरीदार कैसे बना जाए? बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपनी ज़रूरत को पहचानिए। क्या इकोसिस्टम चाहिए, बजट कितना है और फ़ोन का मेन यूज़ क्या है? नंबर 2, फ़ोन को हाथ में लेकर ज़रूर देखिए। ऑनलाइन रिव्यूज़ ठीक हैं, पर ऑफलाइन जाके फ़ोन को खुद चलाना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3, थोड़ा सब्र रखिए। अच्छी सेल्स और ऑफर्स का इंतज़ार करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक ही शब्द में है, कॉम्प्रोमाइज़। आज का स्मार्टफोन मार्केट इसी पर चल रहा है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ रहा हूं, वो कौन सा एक फीचर है, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी या कुछ और, जिस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हुआ जा सकता? सोचिएगा ज़रूर।